चांदी के दाम 3 लाख के पार पहुंच गए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि चांदी 3 लाख के पार पहुंची है। 15 दिसंबर 2025 के आसपास चांदी पहली बार 2 लाख रुपए पहुंची थी, यानी चांदी को 2 लाख से 3 लाख रुपए तक पहुंचने में सिर्फ 1 महीने का समय लगा। वहीं इसे 1 से 2 लाख तक पहुंचने में 9 महीने, जबकि 50,000 से 1 लाख तक पहुंचने में 14 साल लगे थे। कई लोगों के मन में सवाल है कि चांदी के दाम आखिरकार इतने क्यों बढ़ रहे हैं। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह है इंडस्ट्रियल डिमांड, क्योंकि सिर्फ चांदी गहनों तक सीमित नहीं है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और 5G टेक्नोलॉजी में चांदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी पर फोकस बढ़ने से इसकी खपत का रिकॉर्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है और अब वो स्तर पर है। इसके अलावा चांदी की डिमांड जिस तेजी से बढ़ रही है, उस मुकाबले खदानों से इसका उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है और कुछ देशों में पर्यावरण के नियम से प्लान्ड माइनिंग जो है वो भी कम हो गई है। इसके अलावा लगभग 70% चांदी, कॉपर, जिंक जैसी दूसरी धातुओं की खुदाई के दौरान बाय प्रोडक्ट्स के रूप में निकलती है। जब तक तांबे की खुदाई नहीं बढ़ती, चांदी की सप्लाई नहीं बढ़ सकती और डिमांड और सप्लाई के बीच भारी अंतर के कारण ही चांदी की कमी बढ़ी हुई है। इसके अलावा दुनिया भर में चल रही उथल पुथल के कारण भी कई निवेशक शेयर बाजार के बजाय सोने और चांदी में अपना पैसा लगा रहे हैं, जो कि सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसलिए सोने और चांदी के दाम जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 2026 में चांदी के दाम 4 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। चांदी में निवेश के 3 पॉपुलर तरीके हैं। फिजिकल सिल्वर, ये सबसे सीधा तरीका है। आप बाजार जाइए और वहां से चांदी के सिक्के या बार जो है वो खरीद सकते हैं। इसमें चोरी या शुद्धता की चिंता रहती है, इसलिए BIS हॉलमार्क का जो चांदी है वही खरीदना चाहिए। इसे आने जाने में ज्वेलर्स, बैंक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हैं। और दूसरा तरीका है सिल्वर ETF। ये चांदी की कीमतों पर आधारित है। इसमें पैसा चांदी की कीमत के हिसाब से बढ़ता घटता है। ये स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की तरह ट्रेंड भी होते हैं। तीसरा तरीका है सिल्वर फ्यूचर्स। ये ट्रेडिंग का तरीका है जहां आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप भविष्य की किसी तारीख पर एक तय कीमत पर चांदी को खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। चांदी के अलावा सोने के दामों में भी लगातार तेजी बनी हुई है। 2025 में सोने की कीमत 75% जो है वो बढ़ गई है और पिछले साल सोने की कीमत 57,033 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना अगर आप खरीदते थे तो 76,162 देते थे, जो 31 दिसंबर 2025 को 1,33,000 तक पहुंच गया।